संसद का कोई भी करे उद्घाटन, पब्लिक को कोई मतलब जिन्होंने ना एक IITs बनाए, ना एम्स बनाए, जिनके शासनकाल में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, FMCG सेक्टर की बात करें, पूरा कोलैप्स है। रेल बेचा, सेल बेचा, गेल बेचा, और जनता का तेल भी निकाला है। जनता भैया कुछ लोग कहते हैं हम विरोध करते हैं, मैं कहता हूं आप डेटा उठा के हमसे आइए बहस कर लीजिए। बीजेपी के कोई भी नेता आके मेरे से बहस कर ले, से कन्याकुमारी तक मैं आपसे सवाल डेटा के अनुसार बताएंगे, नहीं बताएंगे आप आएंगे बस वही कहेंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। राम आस्था का विषय है, राम व्यापार का विषय नहीं है। गए तो कुछ लोग, अरे भाई क्या ये पाकिस्तान की बेटियां बैठी हुई हैं जनता दल पे? बताइए, पाकिस्तान की बेटियां बैठी हुई हैं। अब के अंदर एक तस्वीर आती है जहाँ पे जय श्री राम का नारा लेकर एक मुस्लिम बंदे को मारा जाता है, उसकी प्रेग्नेंट बहन को मारा जाता है, माँ को मारा जाता है। तो ये जो नारा है क्या प्रतीत करा रहा है? इस टाइम पे तिलक लगा के आप खड़े हुए हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप तेलंगाना की ही बात मत करिए, आप देश के तमाम ऐसे कोने कोने की बात करिए, चाहे आपने हाथरस की घटना देखी हो, चाहे आपने देहरादून की बात की हो। जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में भगवान श्री राम का जो नाम था वो इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। भगवान श्री राम के शासनकाल में बहन बेटियों को न्याय मिलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज हमारी बहन बेटियां लगातार 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं सड़कों पे बैठी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पे मजाल है उनके कानों में जू रेग जाए और उनको ये एहसास हो जाए कि ये वही बेटियां हैं जिसे वो कहते थे ये हमारे परिवार की बेटियां हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को पता है वो उद्घाटन करने तो चले जाएंगे कल, लेकिन देश के बेटियों को न्याय नहीं दे पाएंगे। आज बहुत शर्म आती है इस सरकार पे कि ये सरकार पूरी तरीके से गूंगी, बहरी, अंधी और जाहिल सरकार हो चुकी है जो देश के बेटियों को न्याय नहीं दे पाती है। हम न्याय है और न्याय की आवाज उठाएंगे। आप बताइए, सरकार केरला स्टोरी पे फिल्म तो बना देती है, कर्नाटक की स्टोरी पे फिल्म तो बना देती है हिजाब के मुद्दे पे, लेकिन जब NCRB का डेटा कहता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 40,000 से ज्यादा महिलाएं वहां गायब हैं, मैं मोदी जी के और उनके मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि गुजरात फाइल्स कब बनेगी? क्या गुजरात फाइल्स नहीं बनने का नारा क्या गुलखिला रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। देखिए, जो लोग भगवा पहन, देखिए ये लोग धर्म के व्यापारी हैं। जो धर्म का व्यापारी हो जाए वो धर्म को जानता ना हो। अब जाके पूछ लीजिए, ये लोग लिखते तो हैं। आपने देखा होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह ने नार्को टैक्स की बात की थी उन्होंने कि नार्को टैक्स मेरा भी हो और पहलवानों का भी हो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि महापंचायत में कर रहा हूं तमाम साधु संतों के साथ। ये लोग चोला पहन के चोला को बदनाम करना चाहते हैं। आप बताइए, प्रभु श्री राम ने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये वचनों पे सरकार कटिबद्ध है? ये सरकार वचनों पे कटिबद्ध नहीं है। इन्होंने कहा था सबका साथ होगा, इन्होंने किसानों पे लाठी और डंडे बरसाने का काम किए। इन्होंने कहा था सबका विकास होगा, इन्हीं के शासनकाल में पूरे देश की जनता का सर्वनाश हो रहा है। अब्दुल टाइट है, अब्दुल टाइट है, क्या बात है यहाँ? बहुत उग्र था। देखिए वही देखिए ठंडक की बात ये लोग अब्दुल टाइट नहीं करना चाह रहे हैं। इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में परेशान हैं, क्यों नहीं प्रभावित हैं? टाइट है, अभी हज पे गए तो कुछ लोग। अरे भाई क्या ये पाकिस्तान की बेटियां बैठी हुई हैं जनता दल पे? बताइए, पाकिस्तान की बेटियां बैठी हुई हैं। अब वही कहते हैं मोदी जी कभी हिंदू को चश्मा पहनाते हैं, काला चश्मा। सुनिए, देखिए मैं वही कहता हूँ, सरकार जो है सरकार, इस सरकार के शासनकाल में पूरी तरीके से आप उठाइए ADR की रिपोर्ट उठाइए। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखिए क्या हो गया। देखिए मैं कहता हूं ADR की रिपोर्ट उठाइए, आप आ जाइए भाई साहब, बोलिए, हम आपका भी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम आपकी भी बातों को सुनेंगे। आप ऐसा नहीं है, देश की जनता की बात करेंगे, हम जनता के हितों की बात करते हैं। एक ADR की रिपोर्ट उठाइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में
में सबसे ज्यादा आपराधिक लोग सांसद की सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या भाई भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं? ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात नहीं करते हैं, ये केवल देश में नफरत की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं, देखिए हमें सत्य को देखिए, जैसे अभी जैसे भाई साहब, आप होता नहीं है, जैसे भाई साहब आज अभी मुद्दे को भटका रहे हैं, सच को सुनना नहीं चाहते हैं। आज सच मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एडीआर रिपोर्ट अगर आपको मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसा झूठ का पुलिंदा नहीं लेके खड़ा हूं। भी बहुत हम ही करते हैं। कौन सा काम किया है 9 सालों में? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपने द्वारा फीता काटना, चाहे शौचालय के फीते काटने की बात हो, चाहे संसद भवन के फीते काटने की बात हो, सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाना, कौन नहीं काम किया है? का कौन नहीं काम किया? प्रधानमंत्री ने झूठ पे झूठ बोला, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या की बात करी, बना तो रहे हैं, कहाँ? अरे भैया मैं कहता हूँ अपने पैसे से बना रहे हैं, हैं? अपने के लिए ना, जनता के पैसे का है तो जो लोकतंत्र है, सबका अधिकार है हमारा आवाज उठाना, हमें बहन बेटियों के लिए न्याय मांगना हमारा अधिकार है। नहीं है, नहीं है तो क्यों से बैरिकेटिंग लगा के रोका जाता है? देश की जनता है, आवाज उठाएगी, सरकार से सवाल नहीं पूछेगी तो क्या हम अपने बात से सवाल पूछेंगे? 9 साल पर क्या बोले? 9 साल में जनता बदहाल, गैस सिलेंडर बेमिसाल जनता बदहाल। आप बताइए, मैं पूछता हूँ आज आपसे, स्मृति ईरानी जी, एक वक्त गैस महंगा हुआ करता था, देश के जो प्रधानमंत्री पूर्व थे उनको चूड़ियां भेजा करती थी। आज क्या 1400 से ज्यादा महंगा सिलेंडर हो चुका है। क्या स्मृति ईरानी जी नहीं है आज? और वो कहा है, एक बाबा थे, पौने दो आंख के बाबा थे, आज कह रहे हैं उनका बयान। देखिए 2012 में तो रामलीला मैदान में कहते थे 30 रुपए डीजल होगा मित्रों, मित्रों 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 कह के देश की जनता को पितरों के अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ है? प्रधानमंत्री जी की एक फोटो लगी हुई है, जब बेटी मेडल लाती है तो मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं। ये तो प्रचार मंत्री है ना। मणिपुर जल रहा है, सवाल नहीं कोई पूछना चाह रहा है, मणिपुर जल रहा है, लोगों को डराया और धमकाया गया है कि आप डर के घरों में बैठे रहे, प्रधानमंत्री से सवाल न पूछे। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल तो पूछेंगे। लेकिन अगर सत्य दिखा दे, सत्य दिखा दे मूवी बना के, तो आप कहोगे विरोध है, कुछ भी दिखा रहे हो। मैं कहता हूं तो सत्य दिखाइएगा ना, गुजरात पे नहीं दिखाएंगे, गुजरात पे नहीं दिखाएंगे, सही होगा तो उसको भी दिखाएंगे। भाई कश्मीरी पंडितों को आज वेतन नहीं मिल रहा है 9 महीने से ज्यादा, वो वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और बीजेपी कहती है 370 हटाए। इस देश में जितने आंदोलन हुए वो सब मतलब कर रहे हैं सब फर्जी आंदोलन थे। मोदी जी कहा है किसान आंदोलन में माफी मांगे थे, बताइए। हो गए बहुत ज्यादा, सिर्फ नेगेटिव बातें, अच्छे काम तो गिनाते ही। अरे आप बताइए, मैं नेगेटिव बातें अगर आपको कह रहा हूँ तो आप असली सच्चाई बताइए ना। विकास क्या किया? लंबी लिस्ट सभी संबित पात्रा ने दी। 370 धारा हटा दी। 370 धारा हटाने से क्या कश्मीरी में जो घाटी में प्रभावित लोग हैं उनको रोजगार मिल पाया? क्या उनको महंगाई कम हो पाई? आप बताइए, बताइए महंगाई कम हुई उनके लिए? कल क्या होगा? इलेक्शन नहीं कर देखिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग, जो हमारी महिला रेसलर्स ने उन्होंने कहा है महिला पंचायत होगी, हम उसका समर्थन करते हैं क्योंकि ये किसान है, किसान के पैसों से, जनता के पैसों से संसद भवन बन रहा है तो उसमें अधिकार जनता का भी है, जनता पहुंचेगी, महिला पंचायत होगी और जो तमाम दूर दराज से लोग आ रहे हैं। कह दिया कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप क्यों फिर ये सब कर रहे हैं? मैं कहता हूं कोर्ट में ये भी कहा है कि आज तमाम ऐसे, वही चंद्रचूड़ का बयान आप देखिए, उन्होंने कहा है कि तमाम ऐसे जो सरकारी वो है ऑफिसेस है वहां पे महिला स्पेशल शौचालय नहीं है और मोदी जी कहते हैं शौचालय बना दिया। कहाँ बना शौचालय बताइए? आंदोलन जो है वो बहुत पढ़ा लिखा, खालिस्तानी समर्थक की तरफ बढ़ा, उनके समर्थक सब आंदोलन आगे बढ़ा। इस शब्द कभी आपके नजरों से हटेगा? जब एक दौर था, किसान बैठा हुआ था सड़कों पे, उस वक्त भी तमाम नामों से चिन्हित करके ये सरकार खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, पानी की बौछारें कील तक ठुकवाने का काम किया इस सरकार ने। क्या देश का किसान माना? मित्र काल को इन्होंने, किसानों की जमीनों को इन्होंने अपने मित्र को देने का काम किया। कि उस दौर में किसान परेशान हुआ? किसान सत्य का प्रहरी है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये उन्हीं की बहन बेटियां हैं जो एक किसान हल चला के अन्न उपजाता है और पहलवान के अखाड़े में देश के तिरंगे के शान को बढ़ाता है, तब प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब खुले आसमान के नीचे लगातार 30 दिनों से हमारी बहन बेटियां सड़कों पे बैठी हुई हैं तो उनकी एक भी महिला मंत्री,
एक भी बीजेपी के नेता चंद दूरी पे जंतर मंतर पे बैठे हुए कोई नहीं आता है। क्या महिलाओं के न्याय की बात नहीं होती? आप तो कहते हैं भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर हमारे सिस्टम में कोई भी भ्रष्ट नेता होगा उसको हम सत्ता से बेदखल करेंगे। क्यों नहीं आप ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करके क्यों नहीं उनके संसदीय पद का इस्तीफा लेते हैं? प्रधानमंत्री को बाहर लोग पैर छू रहे हैं, आप कह रहे हो अपने देश सर आप ये बताइए कि अगर संसद का नई संसद का उद्घाटन अगर कर रहे हैं मोदी जी तो जनता के लिए और आप जैसे लोगों के लिए विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए आप बताइए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करने जाएगा तो प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति आगे होंगे, प्रधानमंत्री जी पीछे होंगे, फोटो नहीं आ पाएगी। तो फोटो जी भी प्रधानमंत्री भाई जी बहुत परेशान है, आप आ जाइए, बुला लीजिए भैया, आइए आ जाइए। देखिए जनता की आवाजों से सुनना, आ जाइए। नहीं आपकी भी बात सुनी जाएगी। को सुनाइए भाई क्या कहना चाह रहे हैं। हम सच आपको दिखाएंगे, हम सच के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वही कहते हैं जब मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, जब मोदी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया तो कहां से गिनवा दे? मोदी जी ने झूठ पे झूठ जनता का पॉकेट मारने का काम किया है। और क्या काम किया है मोदी जी ने, बताइए कोई किया है? 26 जनवरी से नौबत पैदा नहीं होगी। क्यों 26 जनवरी में अगर किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली की वहां आया था तो क्या उसने हिंसात्मक घटनाएं की थी? नहीं की थी। इन्हीं के प्रशासन के शासन काल में ये केवल ऐसी पार्टी है जो लोगों को न्याय नहीं दी सकती। भाई साहब बोलिए क्या आप बताना चाहते हैं? बताइए। अच्छा हम ये चाहते हैं आपसे कि मोदी जी ने जो अच्छे काम किए थे आप उनको कामों को गिनवाइए। नहीं अच्छा, लेकिन जो अच्छा हुआ तो उसको तो अच्छा बोलो। जैसे कि कौन कौन सा अच्छा हुआ? जैसे इनको तो विरोध के नाम पे विरोध। अच्छा काम बताइए। संसद का कोई भी करे उद्घाटन, पब्लिक को कोई मतलब देखिए आराम से शांतिपूर्ण तरीके से देखिए बिल्कुल सुनिए शांतिपूर्ण। भाई साहब ने कहा संसद का कोई भाई देखिए सुनिए मेरी देखिए भाई साहब ने कहा मेरी बात। भाई साहब ने कहा कि संसद की उद्घाटन प्रधानमंत्री का ये कोई मुद्दा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, जब राष्ट्रपति बनाया जाता है द्रौपदी मुर्मू को तो आप क्यों ढिंढोरा की आदिवासी समाज से आती हैं? आप बोलना चाहिए हिंदुस्तान की नागरिक क्यों? आप जब समाज की बात करते हैं, किसी समाज के अधिकार की बात करते हैं, आप जब चुनाव आ जाता है तब हिंदुत्व राजनीति एजेंडा ले आते हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी को उस दौर में याद नहीं आता है? आज जरूरत है कि लोगों को एक साथ होके एकजुट होके आवाज उठाने की। सच कहने में कोई गुरेज नहीं है। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठा है इंकलाब के नारे से। क्यों बड़ा नहीं आप बताइए, इनको चश्मा पहनवा दीजिए, है वही सच की आवाज उठाएंगे। और अगर हमें ऐसे कोई लोग जैसे आते हैं ना, चंद कुछ आते रहते हैं, हम उनसे डरते नहीं हैं, जो भक्तों के जरिए अपनी भक्ति दिखाते हैं कि मैं मोदी जी के लिए देश की जनता कितनी भी चुस जाए, देश की जनता कितनी भी बदहाल हो जाए, लेकिन मोदी जी उनके भगवान हैं, हमारे भगवान, हमारे आराध्य। हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं। हम धर्म के व्यापारियों को सत्ता में जो बैठे हुए हैं ये वाकई में धर्म के प्रहरी नहीं है। इनको अगर गीता का ज्ञान होता, अगर महाभारत का ज्ञान होता तो आप बताइए जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब महाभारत हुआ था, सीता रोई थी तो लंका जली थी। तो भैया रामायण छोड़ दो, वही कहते हैं। मोदी जी ने कहा, सुधीर चौधरी ने कहा है कि लोगों को मोदी जी की लोकप्रियता नहीं दिखाई देती है। देखिए आप लोग जिस तरीके से आपके नई नई कहानियां लेके आते हैं, ये कहानियां आपको भेजता कौन? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या मोदी जी के चरण वंदन करते हैं हम? कौन कहानी? आप बताइए आज स्ट्रीम मीडिया कहाँ चली गई है? जब कर्नाटक में चुनाव था तब स्ट्रीम मीडिया यहाँ तमाम ऐसे प्रोपोगंडे के जरिए देश की जनता को बरगलाने का काम करती थी कि कर्नाटक का मुद्दा ना उठे। कर्नाटक में जिस तरीके से चुनाव खत्म हुआ उसके बाद यहाँ स्ट्रीम मीडिया गायब है। दोस्तों आप लोग से विनम्र निवेदन है, चरण वंदन करना बंद करिए और को दिखाइए। हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं। हम भैया वही लोग
का नोट बंद हुआ, वो कहते थे ये चिप लगा है दो फीट कितने 20 फीट दूरी पे, 150 फीट गहराई पे, पता चल जाएगा काला धन कहाँ है। आज साथ जो अपनी नोट साल नहीं चला पाए, वो 70 साल जिन्होंने ना एक IITs बनाए, ना एम्स बनाए, जिनके शासनकाल में ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, FMCG सेक्टर की बात करें, पूरा कोलैप्स है। रेल बेचा, सेल बेचा, गेल बेचा, और जनता का तेल भी निकाला है। जनता कुछ भैया कुछ लोग कहते हैं हम विरोध करते हैं, मैं कहता हूं आप डेटा उठा के हमसे आइए बहस कर लीजिए। बीजेपी के कोई भी नेता आके मेरे से बहस कर ले, से कन्याकुमारी तक मैं आपसे सवाल डेटा के अनुसार बताएंगे, नहीं बताएंगे आप आएंगे बस वही कहेंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। राम आस्था का विषय है, राम व्यापार का विषय नहीं है। मैं भी प्रभु श्री राम को मानता हूं, हमारे आराध्य हैं और आराध्य को बेचा नहीं जा सकता है। 50 साल शासन करेंगे पांडे जी, आप इस बात को ख्याल रख लो। आप 50 साल ने कहा था तो 50 साल शासन करेंगे। ये सब बेतुके सवाल कहीं शोभा नहीं देते हैं। आप लोग सच को दिखाइए और हमारी बहन बेटियों की आवाज को बुलंद कीजिए ताकि तमाम लोग आवाज उठाए, जन जन आवाज पहुंचे और इनको न्याय मिले। धन्यवाद। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। धन्यवाद।